हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अग्निवीर भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों यह इसमें मिलेगा आपको। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम तैयार हैं। स्टार्ट किया जाए। तो एक बार आप लोग लिखेंगे जय हिंद, कमेंट करिए दोस्तों। आप लोग कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। तो जल्दी से पहले नंबर आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि आपको यह पता रहे कि आप लोग कौन सा वीडियो देख चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट में डालता रहता हूं। और उसका जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में कहा है कि 6/5 तथा 8/25 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। दोस्तों भिन्नों का जब लघुत्तम निकालना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, अंश का लघुत्तम निकालते हैं और हर का महत्तम निकालते हैं। तो अंश का लघुत्तम 6 और 8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 24। 6 और 8 का लघुत्तम 24। तो 24 बी और डी में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, कट गया। 5 और 25 का लघुत्तम 5 और 25 का मौसम निकालेंगे, तो 5 और 25 का मौसम 5 होगा। तो 5 इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। इसमें कहा है कि ए, बी तथा सी ने एक कार्य को 80,000 में लिया। ए तथा बी मिलकर कार्य का 3/4वां हिस्सा पूरा करते हैं। तो सी का हिस्सा क्या है, रुपए में बताना है कि सी का हिस्सा क्या है। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा, 3/4 का मतलब क्या है। ये 3 जो है, सॉरी ये जो 4 यह है, यह 4 टोटल है। टोटल मतलब ए बी सी तीनों का है, जिसमें से ए और बी मिलकर कार्य करते हैं 3वां हिस्सा। यानी ए और बी का भाग क्या है, 3 है। ए और बी का भाग क्या है, 3 है। अगर टोटल 4 है, ए और बी का 3 है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। ठीक, टोटल हिस्सा 4 है, जिसमें से 3 हिस्सा ए और बी का है, तो 1 हिस्सा सी का हो जाएगा। और टोटल जो है ए बी सी का जो कार्य लिया है वह लिया है 80,000 में। तो ये 4 का वैल्यू 80,000 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000। तो 1 का वैल्यू पूछा हमसे, तो 1 का वैल्यू क्या है, 2,000। 2,000 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न। यह सवाल कह रहा है कि आकाश किसी वस्तु को 40% की छूट पर खरीदता है तथा इसे विनय को 10% के लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर विनय ने वस्तु को खरीदा है उसके बीच अनुपात क्या है। दोस्तों अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य रहा होगा 100। अंकित मूल्य क्या मान लिया गया, 100। अगर अंकित मूल्य 100 माना गया है, तो आकाश किसी वस्तु को 40% की छूट पर खरीदता है, यानी आकाश का सीपी क्या हो जाएगा, आकाश के लिए सीपी क्या हो जाएगा, 40% छूट पर खरीदता है, इसका मतलब 60 हो जाएगा। ठीक, 60 हो जाएगा। लेकिन अब यह आकाश विनय को 10% लाभ पर बेचा है। 60 रुपये में खरीदा है और यह 10% लाभ यानी 110 रुपये में यह बेचा है किसको, विनय को। यहाँ से निकाले काटेंगे, 2 जीरो कटेगा, 11 छक्का 66, 66 हो जाएगा। हो गया। अब क्या कहा है, देखिए ये जो 66 रुपया आया है ये जो 66 रुपया है, यह विनय के लिए सीपी है। ठीक है,
तो पूछा है कि जिस मूल्य पर विनय ने वस्तु को खरीदा है उसके बीच अनुपात बताना है। अंकित मूल्य और विनय जिस मूल्य पर खरीदा है, तो अंकित मूल्य क्या है 100 है। विनय किस मूल्य पर खरीदा है 66 रुपये पर, 66 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 50 दूना 100 और 2 से काटेंगे तो 33, यानी 50:33 इसका उत्तर होगा। तो 50 संबंधित 33 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 950 है तो संख्याएं क्या हैं। देखिए इसको बहुत डिटेल नहीं हल करना है, तीनों जो संख्या है उसका अनुपात क्या है 2, 3, 5 है। बस ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन 2, 3, 5 के अनुपात में हो रहा है, जो होगा वही उत्तर है। यहाँ से देखिए 2, 3, 5 के अनुपात में कौन होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये है 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 या 15, 5 बचे 25, यह होगा। ठीक है, यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। 2 संख्याएं किस एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% तथा 25% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए 3 संख्या है ए बी सी, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, पहली संख्या 15% कम है, इसका मतलब है कितना 85%, और दूसरी संख्या 25% कम है, इतना इसका मतलब 75% है। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 17 × 5 = 85, 5 से काटेंगे 15 × 5 = 75, और 5 से काटेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा 20। ठीक, 20 × 5 = 100। पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या का कितना % है, यानी दूसरी संख्या का जिसके साथ का लगा होता है वह हर में लिखा जाता है, यानी 17/15 × 100। 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 17 दूना 34, 340/3। देखो यहाँ पर देखेंगे भाग देंगे, यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 10 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9, मतलब ये आएगा क्या 113 कुछ आएगा, और 113 कुछ केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूरा हल भी नहीं करना है, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। 2 व्यक्ति 1600 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं, यदि वे क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड तथा 4 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो वे आपस में मिलने में कितना समय लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पर 1600 मीटर है, और इधर से एक व्यक्ति इधर से चलता है और एक व्यक्ति इधर से चलता है। ये 12 के स्पीड से चल रहा है और यह 4 के। जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे 4 जुट जाता है, तो 12 × 4 = 16 हो जाएगा। 16 से भाग दे देंगे, दूरी क्या है 1600, दूरी 1600 है, और स्पीड क्या है 12 × 4 = 16, तो समय निकल जाएगा दूरी बटे 4, समय निकल जाएगा 16 करने 16, यानी 100 सेकंड लगेगा। 100 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर इसमें है 100, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कितने समय में, समय जो है किसमें है वर्ष में है, 8500 की धनराशि 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 10,200 हो जाएगी। देखिए ब्याज कितना बढ़ गया, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100, ये इसका सूत्र होता है। 8500 था, कितना हो जा रहा है 10,200, यानी 85 15 10,000 15 17, यानी 1700 रुपया इसका ब्याज हो जा रहा है। P क्या है 8500 है, मूलधन 8500 हो जाएगा, R 10% है, समय निकालना है बटे 100।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ से 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा। 17 करने 17 और 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 5 दूना 10। टी का मान क्या हो जाएगा 2 वर्ष। टी का मान हो जाएगा 2, यानी समय कितना लगेगा 2 वर्ष लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोस्तों कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर ए। कास बट्टे साइन कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इसमें दोस्तों कहा है कि भिन्न कौन सा है, इसमें विपरीत भिन्न क्या है, मतलब अलग इसमें क्या है। देखिए 3 पत्ती इसमें भी है, 3 पत्ती इसमें भी, 3 इसमें 3 इसमें, लेकिन इसमें क्या है 4 पत्ती है, तो सी वाले इसका विकल्प जो है वह भिन्न है, तो सी इसका उत्तर होगा। और सी है किसमें, तो सी वाला सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मृगा अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है, वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है। देखिए यह पूरब है और यह पश्चिम है, वह इधर देख के चलती है, मतलब इधर वह चल रही है, इधर चल रही है, इधर चलना शुरू करती है। फिर 45 अंश अपने दाहिने मुड़ कर वह 500 मीटर चलती है, इधर चलना शुरू करती है, इधर 45 अंश मुड़ती है यहाँ से, यानी 45 ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ गई इधर। अब 500 मीटर चलती भी है। अब वह किस दिशा का सामना कर रही है, वह किस दिशा में चल रही है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा का सामना कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए इसी प्रकार ट्रू फॉल्स से संबंधित है, जैसे कि स्ट्रेट किससे संबंधित है। ट्रू फॉल्स है, स्ट्रेट माने सीधा होता है, तो कर्व माने क्या हो जाएगा, ऐसे कर्व इसको कर्व बोलते हैं, मुड़ा हुआ, यानी कर्व इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताना है दोस्तों एक दूसरे से भिन्न या बेमेल कौन सा है। अब देखिए राजा, गाय, मकड़ी, जाला, अब इसमें कैसे भिन्न बताएंगे। राजा जीवित होता है, जीवित प्राणी है, गाय भी जीवित प्राणी है, मकड़ी भी जीवित प्राणी है, लेकिन जाला किसी प्रकार की जीवित प्राणी नहीं है, यह निर्जीव है, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। इसमें कहा है कि 61, 37, 37, 67, 67, 71, इसके बाद क्या होगा। और यहाँ से यह दोनों इसके बाद जो भी आएगा यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ से 37 से 52, 52 के बाद जो भी आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा। 37 से 52 हुआ कैसे हैं, 37 और ये हो जाएगा 15 जुटेगा, इसमें 15 जुटा है तो 52 हुआ है, तो फिर 15 जुटेगा 52 में, 52 में 15 जोड़ेंगे तो 67 होगा, 67 होगा, यानी पहले शुरू में 67 लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब सी और डी में फंस गए हम लोग। इसके बाद कैसे क्या है, 61 के बाद लिखा गया 67, 61 6 67, उसके बाद 67 में फिर क्या जोड़ा गया, एकत्र हुआ है 5 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा गया है, 67 में फिर 4 जोड़ा गया है, 6 जुटा, फिर 4 जुटा, फिर यहाँ पर जो भी आएगा देखिए 6 से 2 कम है 4, इसके बाद यहाँ भी 2 कम करेंगे 2 जोड़ेंगे, ठीक, 71 2 73 हो जाएगा, यानी 73 हो जाएगा, 73 और शुरू में क्या होगा 67, 73 कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर डी में है, तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। यदि शब्द
ASTEROID में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है और वर्णमाला क्रम में प्रत्येक अक्षर का संख्यात्मक मान 1 2 3 असाइन किया गया है, तो बाईं ओर से व्यंजनों की स्थिति के कुल मान का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, पहले ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद ई आएगा और ई के बाद आई आएगा, ए डी ई आई, और उसके बाद ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा इसमें, ओ के बाद दोस्तों, ओ के बाद आएगा आर, आर के बाद यस, फिर इसके बाद टी। हो गया। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको गिनती के क्रम में ऐसे लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिया गया है। तो कहा है बाईं ओर से व्यंजनों की स्थिति के कुल मान, बाईं ओर से व्यंजन जितने भी हैं उसके कुल मानों का योग बताना है। तो व्यंजन, एक व्यंजन, ये तो व्यंजन नहीं है, ये भी व्यंजन नहीं है, ये भी व्यंजन नहीं है, ये भी नहीं है, बाकी ये सभी हैं, 4 व्यंजन हैं, यानी 2 6 8 8 16 और 7, 16 7 23। तो इसका जो उत्तर होगा 23 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 23। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि गुना को माइनस तथा यदि गुना को माइनस और भाग को प्लस के रूप में माना जाता है तो इसका मान क्या होगा। गुना क्या है, माइनस है, प्लस भाग क्या है, प्लस है, भाग क्या है, प्लस है। बस हल कर दीजिए, 55 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा 5 और प्लस का 25, 25 5 30 हो जाएगा। और 30 में जब 125 जोड़ेंगे, 30 में 125 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 155। 155 किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, यदि यक्ष आमिर की माँ की बहन का पति है, जो यक्ष है, यक्ष जो है यह है आमिर की माँ, आमिर यहाँ है, इसकी माँ है, इसकी यह माँ है, इसकी माँ की बहन का पति है, पति है, यह यक्ष जो है आमिर की माँ की बहन का पति है। तो क्या पूछा है, यक्ष का आमिर से क्या संबंध है। तो यक्ष का आमिर से, तो आमिर से क्या, इसका मौसा लगेगा, तो मौसा किस ऑप्शन में है, चाचा मामा मौसा, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम लोग जीएस पर। यहाँ पर कहा 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था, किसने। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था। तो 1528 में यह जो हराया था वो था बाबर। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों बाबर 4 युद्ध लड़ा था, जिसका टिक है पंखचघ, पंखचघ। पानी खानवा चंदेरी घाघरा, पानी खानवा चंदेरी घाघरा कब हुआ था, तो 1526, 1527, 1528, 1529 ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। दोस्तों भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आया था 1956 में। 1956 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें क्या हुआ था, हैदराबाद राज्य के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उसको आंध्र राज्य में मिलाकर एक बृहत आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है,
1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो इसके जो नेता थे वह थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग है? तो दोस्तों यह जो भूभाग है यह ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह लगभग दोस्तों यह है 40% है, सॉरी 30% है। तो 30% का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो कितना परसेंट भूमि है? 30% भूमि है। चलिए अगला प्रश्न है, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? आज़ाद बचपन की ओर यह कौन से लेखक लिखे हैं? पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय सांख्यिकी संगठन ISO कहाँ स्थित है? तो ISO दोस्तों यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली है? कोशिका में जो जितने भी उसमें उसके जो कोशिकांग होते हैं उसमें कौन सी पाचन थैली होती है? पाचन का करने का काम कौन करती है? तो यह लाइसोसोम करती है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या बताना है? चाचा, रिश्तेदार और धनी। चाचा, रिश्तेदार और धनी संबंध बताना है। देखिए चाचा के अंदर रिश्तेदार के अंदर चाचा जाएंगे, रिश्तेदार के अंदर चाचा जाएंगे, और चाचा रिश्तेदार दोनों धनी हो सकते हैं। चाचा रिश्तेदार धनी हो सकते हैं। चाचा रिश्तेदार के अंदर चाचा और चाचा रिश्तेदार धनी हो सकते हैं। ऐसा किस विकल्प में है? तो ऐसा आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि DIG को 25 के रूप में और CUT को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो कि KICK को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए यहाँ से देखिए डी का कोड जो होता है वह 4 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है। तो 4 9 13, 4 9 13 और 7 13 7 20, 20 से 25 हुआ। इसका मतलब 5 ज़्यादा कर दिया गया है। और यहाँ से देखिए 20 और 21 41 और 3 44, 44 से 49 हुआ, यानी 5 ज़्यादा किया गया है। जो इसका कोड है उसको जोड़ेंगे और उसमें प्लस एक्स्ट्रा 5 जोड़ेंगे। ठीक है, यही कर रहा है पैटर्न। इसमें भी करिए। देखिए 11 11 22, अब 22 9 21, 22 9 31 हो जाएगा। 22 में 9 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, और 31 में 3 जोड़ेंगे, 31 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 34। अब 34 में प्लस एक्स्ट्रा 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। तो 39 किस ऑप्शन में है? डी में है, सी में है। तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा 39। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए यहाँ से ऐसे फिर एक आया, फिर इधर डबल हो गया, फिर यहाँ डबल है, इधर एक है, तो इसमें भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सही है। डी में है तो डी सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? डॉट है, फिर यहाँ पर एक खाली सर्कल है, फिर यहाँ पर डबल डॉट हो गया है और एक खाली सर्कल है। तो अगला बार क्या होगा? यहाँ पर 2, इसमें जो है इसके पीछे एक सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये सही है। ठीक है, इसका जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक डॉट है, सर्कल है, फिर इधर डॉट इधर सर्कल, इधर डॉट इधर सर्कल, फिर इधर डॉट इधर सर्कल होगा, इधर डॉट होगा, ठीक, और इधर सर्कल होगा।
तो ऐसा किस में है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पर हुआ आया है ऐसे बना है, फिर यहाँ पर ऐसे 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 है। तो इस बार जो है जो अगला यहाँ पर आएगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, स्वास्तिक चिन्ह बन जाएगा। अब स्वास्तिक चिन्ह तो सभी में बना हुआ है, लेकिन ऐसा स्वास्तिक चिन्ह नहीं है, ये भी नहीं है और यह भी नहीं है। तो है कौन सही? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और यही अंतिम प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न और 50 नंबर में यही अंतिम प्रश्न भी है। तो इसका आप लोग जवाब करिए, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डबल डॉट है, 2 में हो गया, फिर 3 हो गया। इस बार ये भी भर जाएगा पूरा, ये भी भर जाएगा। ठीक है, ये भी काला हो जाएगा, ये भी काला हो जाएगा। तो ये भी अगर काला हो जा रहा है तो विकल्प में देखेंगे, विकल्प में 3 हैं, 3 ऐसे मिल रहे हैं। तो कोई और इसमें देखेंगे लॉजिक क्या मिल रहा है। ऐसे या प्लस प्लस में है, सभी प्लस प्लस हैं, सभी प्लस प्लस हैं। तो प्लस प्लस में कौन सा विकल्प में है? प्लस प्लस में देखिए यहाँ पर गुणा है, ये तो होगा नहीं, यह तो होगा नहीं, इसी में प्लस है केवल। तो इसी यही जो विकल्प है, ए नंबर विकल्प जो है यही सही है। दोस्तों हमने 30 प्रश्न हम लोग किए हैं। 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब किया है? अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर किए हैं। ठीक है, आपका स्कोर क्या है। और जितने भी आपके दोस्त, आपके भाई हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइए कि यह जो प्रैक्टिस सेट है वह आपके लिए आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।